हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम की कुछ नई हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में। जैसा कि रूसोस ने कहा था कि अभी भी एवेंजर्स एंड गेम की बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारे ईस्टर एग्स हिडन है, तो आज हम उन सब का सर्च करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम से। और इस बार गाइस मैंने एवेंजर्स एंड गेम के नॉर्मल 1080p वर्जन का यूज नहीं किया सर्च करने के लिए, बल्कि यूज किया है 4K वर्जन। तो इस बार गाइस मैं आपको काफी माइनर बैकग्राउंड डिटेल्स भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा जो कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड। क्वेश्चन है गाइस कि सारे एवेंजर्स एक साथ टाइम ट्रैवल से वापस कैसे आए, क्योंकि गाइस हमने क्लियरली एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि सारे एवेंजर्स एक साथ नहीं निकले थे अपने अपने मिशन से इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने के बाद। जैसे कि एंट मैन सेप्टर लेके काफी टाइम पहले निकल गया था टोनी और कैप से। टोनी एंट मैन के जाने के बाद पास्ट में गए, पास्ट से टेसरा क्यूब को कलेक्ट किया और फिर वापस फ्यूचर में आए। और इसके अलावा गाइस जो नेबुला थी वो रोडी के जाने के बाद काफी टाइम बाद वापस आई फ्यूचर में, जो गाइस डिफरेंट नेबुला थी थैनोस वाली 2014 वाली। असली नेबुला को गाइस थैनोस ने पकड़ लिया था 2014 में, और उसकी रिप्लेसमेंट में गाइस फ्यूचर में आई थी थैनोस वाली नेबुला, जिसने फ्यूचर में आके थैनोस के लिए पोर्टल खोला था 2023 का। इसीलिए गाइस थैनोस भी आ पाया था फ्यूचर में। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें थॉर और रॉकेट की, तो गाइस थॉर रॉकेट भी काफी पहले निकल चुके थे, इवन एंट मैन से भी पहले। लेकिन गाइस इररिस्पेक्टिव इस बात से कि सारे एवेंजर्स जिस भी टाइम पर निकले थे वो सारे एग्जैक्टली एक ही जगह पर पहुंचे और एक ही टाइम पर पहुंचे फ्यूचर में। तो इसका गाइस सिंपल आंसर ये है कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल गाइस काफी ज्यादा अजीब होता है। आप चाहे पास्ट में हजारों साल रुक कर आए या फिर एक सेकंड के लिए रुक कर आए, आप फ्यूचर में एग्जैक्टली उसी टाइम पर आएंगे जो आपने डायल किया है अपनी टाइम मशीन में। सपोज कीजिए कि आप और आपका पार्टनर जाते हैं पास्ट में एक साल पीछे, तो आप पास्ट में अपना काम करके 1-2 घंटे में डायल कर देते हैं आज की डेट और आ जाते हैं फ्यूचर में। लेकिन आपका दोस्त पास्ट में स्टे कर जाता है और इवन 6-7 महीने गुजारता है और फिर डायल करता है फ्यूचर की एग्जैक्ट वही डेट जिस टाइम आप निकले थे या फिर जो डेट आपने डायल की। तो आप दोनों गाइस एग्जैक्टली सेम टाइम पर पहुंचेंगे जो आपने टाइम डायल किया होगा अगर वो सेम होगा तो। लेकिन फर्क ये होगा कि जो आपकी फ्रेंड की एज है वो होगी आपसे 6 महीने ज्यादा, वही 6 महीने जो कि उसने स्पेंड किए हैं पास्ट में। तो गाइस यही रीजन था सारे एवेंजर्स का सेम टाइम पे फ्यूचर में आने का, इवन दो वो पास्ट में डिफरेंट टाइम्स पर निकले थे। यहाँ पे गाइस अगर बात हो रही है टाइम ट्रेवल की तो बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिम पार्टिकल्स के बारे में भी। पिम पार्टिकल्स गाइस नेसेसरी है टाइम ट्रेवल करने के लिए। एमसीयू में ये बात एक्सप्लेन की थी प्रोफेसर हल्क और एंट मैन दोनों ने। इसलिए गाइस कैप और टोनी ने एक ऐसा टाइम सिलेक्ट किया था पास्ट का जहां पे उनको एक साथ पिम पार्टिकल्स भी मिल जाए और टेसरा क्यूब भी मिल जाए। और वहां पे गाइस कैप ने उठाई थी अपेरेंटली हमारे सामने 4 बॉटल्स पिम पार्टिकल्स की, जो कि हम नहीं जानते कि कैप ने कहां यूज की। 2 बॉटल्स में भी कैप और टोनी को फ्यूचर में लेके आने के लिए यूज हो गई हूं, लेकिन फिर भी कैप के पास 2 बॉटल्स स्पेयर थी। खैर गाइस ये पिम पार्टिकल्स की बॉटल्स फ्यूचर में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, क्योंकि हैंक पिम खुद वापस आ गए थे हल्क के स्नैप से, इसीलिए वो खुद पिम पार्टिकल्स बना सकते थे और ज्यादा। यहाँ पे गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या कैप ने पास्ट में 1970 में जाके पिम पार्टिकल्स भी वापस रखे या फिर नहीं, क्योंकि पिम पार्टिकल्स वापस ना रखने की वजह से नई टाइमलाइन बन सकती थी जहां पे वो 4 बॉटल्स ना होती पिम पार्टिकल्स की। तो अब जब गाइस इस नई रियलिटी के कैप आएंगे पास्ट में पिम पार्टिकल्स लेने के लिए, तो गाइस यहाँ पर होंगी सिर्फ 7 बॉटल्स, और फिर अगर वो भी यहाँ से 4 बॉटल्स और ले जाएं तो पीछे बच जाएंगी 3, और जब फिर नई रियलिटी के कैप आएंगे तो यहाँ पर होंगी सिर्फ 3 बॉटल, और अगर वो कैप वो वाली बॉटल्स भी ले जाएं तो पीछे बच जाएगी एक ऐसी रियलिटी जहाँ पे कोई भी बॉटल नहीं होगी पिम पार्टिकल की, और फिर उस रियलिटी के पास में आए हुए कैप और टोनी वहीं पर फंस जाएंगे, क्योंकि उनके पास फ्यूचर में जाने के लिए और ज्यादा पिम पार्टिकल्स नहीं होंगे। वैसे गाइस इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है मेन टाइमलाइन पर, लेकिन ये सोचना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसी टाइमलाइन है जहां पर कैप और टोनी फंसे हुए हैं पास्ट में। इसके अलावा गाइस इसी सीन में यहीं पर हैंक पिम की लैब में हमें एंट मैन का ओरिजिनल हेलमेट भी दिखा दिया गया कॉमिक्स से। तो ये वही हेलमेट है जो कि हैंक पिम यूज करते थे जब वो पहली बार बने थे एंट मैन प्रोबेबली 1970 में। इसके अलावा गाइस एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में जब एंट मैन आता है क्वांटम रियल्म से बाहर, तो वहां पे गाइस वैन के बाहर लिखा होता है 616, जो कि रेफरेंस है कॉमिक्स में एवेंजर्स की मेन यूनिवर्स का अर्थ 616 का। इसके बाद गाइस मूवी में आगे ओकाई मेंशन करती है ब्लैक विडो के सामने एक अंडर वाटर अर्थक्वेक का, तो ये गाइस पॉसिबली रेफरेंस हो सकता है नेमर और अटलांटिस का। इवन दो रूसोस ने ये कह दिया कि ये नेमर का रेफरेंस नहीं है, लेकिन रूसोस ने तो ये भी कहा था कि एवेंजर्स एंड गेम का टाइटल एवेंजर्स एंड गेम नहीं है। इसके अलावा गाइस मूवी में आगे 2012 वाले टाइम ट्रेवल सीन में हमें ये बात रिवील की गई कि एशियन 1 हमेशा से ही प्रोटेक्ट कर रही थी अर्थ को। इवन दो वो सामने आकर प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन एटलीस्ट कर रही थी और एवेंजर्स का बैकअप थी। और अगर टोनी न्यूक्लियर रॉकेट स्पेस में ना लेके जाता तो मे बी गाइस एशियन 1 उसको पोर्टल अवे कर देती अर्थ से कहीं स्पेस में। इसके बाद गाइस मूवी में आगे एक और इंटरेस्टिंग डिटेल, जब 2013 में पास्ट में थॉर एसगार्डियन लेकर पी रहा होता है, तो गाइस ये वही एग्जैक्ट लेकर होती है जो कि थॉर शेयर करता है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप और स्टैन ली के साथ, जहां पे थॉर स्टैन ली से ये कहता है कि ये किसी आम इंसान के लिए नहीं बनी हुई। और यहाँ पे गाइस इस सीन में आगे थॉर अपनी माँ से बात कर ही रहा होता है कि यहाँ पे आ जाता है रॉकेट भागता हुआ, उसके पीछे लगे होते हैं एसगार्डियन सोल्जर्स। जहाँ पे गाइस
इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि यहाँ पे एसगार्डियन सोल्जर्स कह रहे होते हैं रॉकेट को रैबिट, जो कि थॉर कह रहा था रॉकेट को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। तो ऐसा पॉसिबल है कि मे भी जो एसगार्डियन रैबिट्स हैं वो लगते हैं रैकून्स की तरह, इसलिए सारे एसगार्डियंस कह रहे थे रैबिट को रॉकेट। इसके बाद गाइस मूवी में आगे 2012 वाले पास्ट वाले सीन से हमें ये बात एक्सप्लेन कर दी गई कि हाइड्रा को सेप्टर और माइंड स्टोन कैसे मिला। हाइड्रा वाले शील्ड बनकर आए थे माइंड स्टोन लेने के लिए। इसके अलावा गाइस जो एक और इंटरेस्टिंग डिटेल रह गई है वो ये है कि इस सीन में जब थॉर बात कर रहा था अपनी माँ से, तो गाइस इनके बैकग्राउंड में गया था 2013 का थॉर उड़ता हुआ, और वहां पे गाइस थॉर बैकग्राउंड में इतना ज्यादा छोटा है कि वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है नॉर्मली 1080p वर्जन में। अगर आप 4K वर्जन को पॉज करके फोटोशॉप से एनहांस करके जूम करके देखें तो आप ये बात देख सकते हैं कि ये है थॉर की केप और ये है थॉर का छोटा सा हैमर। तो मे बी गाइस ये वही ईस्टर एग हो सकता है जिसके बारे में बात कर रहे थे रूसोस। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में फैट थॉर ने अपना बियर कैसे खोला था। उसका आंसर है स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से। अब जो अगला क्वेश्चन है गाइस वो है जब थॉर ने पूछा था कॉग से कि थैनोस तो किसने मारा, तो गाइस कॉग ने क्या आंसर दिया। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।